दोस्तों, भारत का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं पर प्यार में पड़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाले यातनाओं के बाद पाकिस्तान के ही एक जेल में आखिरी सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंदर कौशिक की, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका जा सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग करने वाला है। दोस्तों, रविंदर कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किस आलातारीन दर्जे का जासूस थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रविंदर कौशिक की कहानी के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। रविंदर कौशिक की जिंदगी आखिरी 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में भीषण यातनाओं में गुजरे। रोंगटे खड़े कर देने टॉर्चर को सहते रहे, लेकिन दिल में दफन राज को राज ही रहने दिया। वो राज जो खोल जाते तो भारतीय खुफिया नेटवर्क को बहुत धक्का लगता, भारत को बड़ा झटका लगता। दोस्तों, पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। जिंदगी के आखिरी 2 साल बहुत दर्दनाक रहे। जेल में ही टीबी ने उन्हें जकड़ लिया और एक दिन जेल में ही उनकी मौत हो गई। बदकिस्मती देखिए वतन के लिए, जिसने अपनी हस्ती मिटा दी। मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान नहीं लाया जा सका। आरोप लगते रहे कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, उन्हें छोड़ाने की कोशिश ही नहीं की गई। हालांकि सच ये भी है कि पकड़े जाने पर अक्सर जासूस की कोई वतन नहीं होता, उसका अपना मुल्क ही उसे अपना मानने से इनकार कर देता है। जासूस की दुनिया की यह कड़वी हकीकत है, पूरी दुनिया में यही दस्तूर है। रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोरावस्था में कदम रख रहा था। जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र से ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्री गंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहाँ के SD बिहानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंदर कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में जाना भी संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की नजर पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और इस तरह कौशिक के जासूस की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ी। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने। 23 साल की उम्र में वह रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीजों को बहुत तेजी से सीखते समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्हें पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेजा गया और 1975 में रॉ ने रविंदर कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। नबी अहमद साकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद। यहाँ तक कि खतना भी कराया गया। नए नाम और नए पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंदर कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदे LLB की पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान, खासकर सेना के भीतर गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन्ड अधिकारी मेजर रैंक तक पहुंचे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंदर कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद साकिर नहीं, रविंदर कौशिक है। पाकिस्तानी सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस, एक भारतीय नागरिक। पाकिस्तानी सेना में रहकर संवेदनशील सूचनाएं भारत भेजी। द ब्लैक टाइगर नाम मिला। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंदर कौशिक ने तमाम ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजी तो भारत के बहुत काम आए।
वह वो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पार था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का कुचक्र रच रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नाकाम साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती थी। इंडियन डिफेंस सर्कल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उन्हें यह नाम खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। दोस्तों, कौशिक असल पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी किए, वहां की सेना में भर्ती हुए, अंदर की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियां भारत भेजी, लेकिन कभी भी किसी को उन पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रो ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक के संपर्क में रहने के लिए भेजा। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वह टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद साकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंदर कौशिक को एक पार्क में मिलने को कहे। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि लालच दिया गया कि अगर वह भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातना सहते रहे, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंदर कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियाल वाली जेल में रखा गया। वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था, पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्हें टीबी ने जकड़ लिया। नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में ही दफना दिया गया। बेटे की मौत के कुछ ही महीने बाद उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में रहते हुए वह अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था, उससे वह काफी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दर्द छलका। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वाले को यही मिलता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का भी जिक्र है, जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के भीतर ही इस जेल से निकल चुका होता। दोस्तों, रविंदर कौशिक की पाकिस्तान की जेल से रिहाई के लिए परिवार ने 1987 से लेकर कौशिक की मौत तक कई बार सरकार से गुहार लगाई। हर बार यही जवाब मिलता था, पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया गया है। मौत के बाद भी परिवार ने उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए सरकारों को लिखा। परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कभी भी कौशिक को जेल से छुड़वाने की कोशिश नहीं की, मानवीय आधार पर भी नहीं। ऐसा ही एक खत में उनकी मां अमला देवी ने सरकार पर आरोप लगाया था, जब वह मर रहे थे तो उन्हें दवाई भी नहीं पहुंचाई गई, जबकि उनकी भेजी सूचनाओं ने अपने देश के लिए कम से कम 20,000 जवानों की जान बचाई होगी। उनके परिवार को सरकार से हर महीने महज 500 रुपए की मदद मिलती थी, जो बाद में 2,000 रुपए हो गई। 2006 में कौशिक की मां अमला देवी की मौत के बाद वह मदद भी बंद कर दी गई। सरकार से मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंदर कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।